प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, आपने फिर से हमें एक बार इस मंगलवार सभा में एकत्रित किया। प्रभु जी हम अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, आपका वचन हमसे बातचीत करें, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी आप मंडराइए इस मीटिंग में लॉर्ड। ये आपकी सभा है प्रभु जी। सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाएं, जितने भी गड़बड़ियाँ वो दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपका वचन दो-धारी तलवार की तरह हमसे बातचीत करे लॉर्ड। आपका वचन दो-धारी तलवार की तरह हमारे जीवनों में कार्य करे लॉर्ड, और हमें अपने आगमन के लिए आप तैयार करें प्रभु यीशु मसीह जी। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बीच में रुकावट आती है इस मीटिंग में, कोई भी अगर कवरेज रुकती है, तो जब तक अंतिम प्रार्थना ना हो जाए ये मीटिंग जारी रहेगी। और आप अवश्य इसके दूसरे वीडियो में जुड़ें जो तुरंत इसके बाद पोस्ट किया जाएगा। और आप प्रार्थना करें कि कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्शन ना हो, प्रभु दया दिखाएं। और आज के वचन के मनन के लिए जैसे आप शीर्षक आपने देखा ही है, उसमें लिखा हुआ है कि लूत के दिन जो है, जो अंतिम दिनों का जो चिन्ह है, लूत के दिन, डेज ऑफ लॉट। जब हम लूत के दिनों के विषय में हम चर्चा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद जिक्र किया। लू का रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। अगर हम उसे इंग्लिश में पढ़ें, उसमें लिखा है, इट वॉज द सेम एज इट वॉज इन द डेज ऑफ लॉट। पीपल वर ईटिंग, दे वर ड्रिंकिंग, they were buying, they were selling, they were planting, they were building or carrying on business as usual without regard for their sins. Amplified में ऐसा लिखा हुआ है जी, they were carrying on business as usual without regard for their sins. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह दिए अंतिम दिनों के विषय में। उनमें से एक प्रोमिनेंट जो था, प्रबल चिन्ह जो जिक्र किया प्रभु यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर ने साफ जिक्र किया कि लूत के दिन होंगे। और उसमें हम देखते हैं सबसे पहला प्रभु ने कहा, पीपल वर ईटिंग, दे वर ड्रिंकिंग। लोग खाने पीने में व्यस्त होंगे। और साथ में क्या कहा, दे वर बाइंग, खरीद फरोख्त में वो व्यस्त होंगे। और उसमें लिखा दे वर सेलिंग, वो बेचने में व्यस्त हैं। अगर आज आप देखेंगे तो ज़मीन कम पड़ गई है, इतनी ज़्यादा खरीद फरोख्त हो रही है जी। हम अगर खाने पीने की बात करें, इतनी डिशेज अवेलेबल हैं वर्ल्ड में कि जिसका कोई अंत नहीं है, जो आज से 25-30 साल पहले नहीं था। और उसके बाद परमेश्वर कह रहे हैं देवर प्लांटिंग। आज हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जो प्लांटेशन प्रोग्राम्स वर्ल्ड ओवर चल रहे हैं जी। स्कूल्स, कॉलेजेस और NGOs और गवर्नमेंट से लेकर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर प्लांटेशन को लेकर बात ना चल रही हो। फिर उसमें लिखा देवर बिल्डिंग। जब बिल्डिंग लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में लिखा है कैरिंग ऑन बिजनेस एज यूजुअल, मतलब बना रहे हैं और खरीद फरोख्त में शामिल है जी। और हम देखते हैं कि आज ज़मीन कम पड़ गई है बिल्डिंगें बनाने के लिए। फ्लैट सिस्टम ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बंगले हैं उसके लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है, लेकिन फ्लैट सिस्टम में आप कम ज़मीन पर ज़्यादा मकान खड़े कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो सारे चिन्ह जो वचन में है वो पूरे हो रहे हैं, विदाउट रिगार्ड फॉर देयर सिंस। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे पाप कैसे माफ़ होते हैं, कि परमेश्वर हम पर दया दिखाएं। लोगों को सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम करेंगे। दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर मनी एंड अबाउट देमसेल्व्स। और जो बेबीलोनियन स्पिरिट को दर्शाता है, बेबीलोनियन आत्मा को, कि खरीद फरोख्त में शामिल है। लेकिन अगर हम देखें लूत के दिन का जब जिक्र किया परमेश्वर ने,
तो पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो उसमें आप साफ पढ़ेंगे लूत के दिनों में क्या क्या हो रहा था। जब हम लूत के दिनों के विषय में हम मनन करते हैं तो लेट अस सी व्हाट ऑल वाज हैपनिंग व्हेन लॉट वाज देयर। व्हेन लॉट वाज देयर, जब भविष्यवक्ता इब्राहिम की हम बात करते हैं, उत्पत्ति 12वें अध्याय पहली 3 आयतों में परमेश्वर ने इब्राहिम भविष्यवक्ता से बातचीत की और कहा कि तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना है, तुम्हें अपने पिता के घर को छोड़ना है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने परिवार के साथ बाहर निकले और साथ में उनके लूत ने भी निर्णय लिया इब्राहिम के साथ बाहर निकलने के लिए। लॉट ऑल्सो फॉलोड प्रॉफिट इब्राहिम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग लेट जुड़े हैं, अगर कोई भी बीच में बाधा आती है इस मीटिंग में तो हम दोबारा जुड़ेंगे और आप उस सेकंड वीडियो को कंटिन्यूसली देख सकते हैं। और मैं आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी हेल्थ के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु की दया से हम एक बार फिर से मौजूद हैं परमेश्वर के वचन के साथ। और मैं लूत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आज, लूत के विषय में। तो हम इब्राहिम के साथ लूत बाहर निकला जी, उस बेस्ट डिसीजन लिया लूत ने, एंड लॉर्ड फॉलोड इब्राहिम। लेकिन जब हम उत्पत्ति 13वें अध्याय में देखते हैं, दोनों की बढ़ोतरी होने लगी उस भूमि के ऊपर, दोनों की बढ़ोतरी होने लगी। और वहां पर हम देखते हैं कि दोनों के लाइफ स्टॉक जो है वो भेड़ बकरियां बढ़ने लगी दोनों की, और दोनों के चरवाहों के बीच में लड़ाई हो गई। और लूत के जो चरवाहे थे और जो इब्राहिम के चरवाहे थे, वो दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो इब्राहिम ने एक सलाह दी लूत को कि उचित ये है कि हम अलग अलग हो जाएं और तुम अपना उत्तम भाग चुन लो, कि तुम्हारा जो भूमि का भाग है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास होना चाहिए, वो तुम चुन लो, भूमि तुम्हारे सामने है। और हम देखते हैं कि लूत ने सोदोम और गोमरा की ज़मीन को चुना। उसे उस वक्त हरियाली नजर आई वहाँ पर, उसे लगा सबसे बढ़िया यही जगह है। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा लूत की तरह दिन होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर लूत है तो इब्राहिम जैसे परमेश्वर के भविष्यवक्ता भी उसी समय पर मौजूद होंगे जो परमेश्वर से बातचीत करते हैं और जो आशीषित हैं, और जिनकी वजह से लूत के ऊपर आशीषें आई। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त जब लूत ने डिसाइड किया अलग होने के लिए इब्राहिम से, उसने ये नहीं सोचा कि इब्राहिम की वजह से उसकी बढ़ोतरी हुई है, उसने फटाफट अपना उत्तम भाग चुन लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों में एग्जैक्टली ऐसे डिवाइड होगा जी। परमेश्वर भेड़ और बकरियों को अलग करेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें जब जैसे चरवाहों की आपस में लड़ाई हुई, वाद विवाद हुआ और अलग अलग हो गए, एग्जैक्टली ऐसे अंतिम दिनों में चरवाहे अलग अलग होंगे। जो इब्राहिम की साइड है वो अलग होंगे और लूत की साइड अलग होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूत ने उत्तम भाग चुना, लेकिन वो बाद में सोदोम और गोमरा जो जमीन थी वो नष्ट हो गई भूमि। आज बहुत सारे लोग वैसे ही अपना उत्तम भाग चाहते हैं जी, लेकिन जिन्होंने इब्राहिम की तरह परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई हैं, परमेश्वर पर निर्भरता दिखाई है, वो अभी उनका सर्वोत्तम बाकी है। परमेश्वर ने अभी उन्हें सर्वोत्तम देना बाकी है। और आप खुद देखेंगे ये बात अंतिम दिनों में कि परमेश्वर कैसे डिवाइड करते हैं इब्राहिम की संतान को और लूत को इब्राहिम से। तो अगर कुछ लोग आपके जीवन को छोड़कर जाते हैं, आप ये मत सोचिए कि क्यों वो लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उन्हें उत्तम भाग मिल रहा है। लूत इब्राहिम का रिश्तेदार था, याद रखिएगा बात। और दोनों की उन्नति हुई, इब्राहिम की वजह से लूत की उन्नति हुई। लेकिन लूत को लगा कि इस वक्त उत्तम भाग मुझे मिल रहा है और इब्राहिम को छोड़ना उत्तम है। हालांकि इब्राहिम ने ये पेशकश की, लेकिन लूत ये कह सकता था कि मैं कहां जाऊं आपको छोड़कर। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, हम कहां जाएं प्रभु आपको छोड़कर, अनंत जीवन के शब्द तो आप ही के पास हैं। लूत भूल गया कि सोर्स जो है आशीषों का वो इब्राहिम खुद है। और लूत ने उत्तम भाग चुना, इब्राहिम शांत रहा जी। और परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि अब मैं तुझे आशीषित करूंगा,
इस विषय को हम कभी और देखेंगे जब इब्राहिम के बारे में हम देखेंगे जी। आज हम लेकिन लूत के दिनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को उत्तम भाग चुनने दीजिए आपकी भूमि का। कई लोगों का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, कईयों को फाइनेंशियल स्ट्रगल से होकर निकलना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर आपको उस मार्ग में से बाहर निकालेंगे। और हो सकता है उत्तम भाग किसी और को मिला हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो आपको अपना उत्तम और सर्वोत्तम देंगे अपने समय पर प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन लूत के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज थी जो आगे वचन में हम पढ़ते हैं जी, क्योंकि इब्राहिम का ही खून उसके अंदर था, क्योंकि इब्राहिम का रिश्तेदार था जी। और अगर हम देखते हैं वचन में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, हम देखते हैं कि वहां पर 2 पुरुष आते हैं नगर के अंदर। उससे पहले हम देखें किस तरीके से परमेश्वर इब्राहिम के घर में भोजन करने आते हैं और 2 पुरुष उनके साथ आते हैं, और वही 2 पुरुष नगर के अंदर जाते हैं बाद में उत्पत्ति 18वें अध्याय में। लेकिन जब परमेश्वर इब्राहिम के घर में आते हैं और 16वीं आयत में लिखा है, द मेन रोज फ्रॉम देयर एंड लुक टुवर्ड सोडोम एंड इब्राहिम वेंट विद देम टू सेंड देम ऑन द वे। अलविदा कहने के लिए इब्राहिम साथ में जाता जी। परमेश्वर और 2 फरिश्ते वहां पर जा रहे हैं, और इब्राहिम को मुझे नहीं मालूम कि उसे ज्ञात था कि नहीं था कि 2 फरिश्ते हैं, लेकिन वो पहुनाई करते अपने तरीके से, बेस्ट पहुनाई। और यही क्वालिटी हम लूत के अंदर भी देखते हैं। दोनों ने पहुनाई की परमेश्वर के फरिश्तों की। और उसके बाद हम देखते हैं 17वें वर्ष में परमेश्वर क्या कहते हैं, शैल आई हाइड फ्रॉम इब्राहिम व्हाट आई एम डूइंग। इसी तरीके से मेरे प्रिय अंतिम दिनों में रेमिनेंट खड़े होंगे जी, परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे इब्राहिम की तरह, जिनसे परमेश्वर अपने हृदय की व्यथा को प्रकट करेंगे, परमेश्वर अपने हृदय के जो रहस्यात्मक बातों को प्रकट करेंगे और आने वाली घटनाओं को लेकर पहले से सचेत कर देंगे प्रभु की महिमा के लिए। सोदोम और गोमरा में क्या होने वाला है इब्राहिम को परमेश्वर ने खुद बताया। इब्राहिम को नहीं पता था। इब्राहिम तो सिंपल साधारण तरीके से एक इनोसेंट इंसान की तरह वो पहुनाई कर रहा था जी परमेश्वर को। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के सामने अपने हृदय को प्रकट किया। जब अंतिम दिनों में यही अभिषेक लोगों के ऊपर उंडेला जाएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रकट करेंगे अपने हृदय को, और कोई भी बात आपके लिए अचंभित करने वाली नहीं होगी। जैसे अभी लोग शॉक्ड हो गए कि कोरोना वायरस कैसे आया, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को कहीं ना कहीं जरूर प्रकट किया इस बात को। हो सकता है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि आमोस 3:7-8 के मुताबिक परमेश्वर कुछ भी नहीं करते हैं इस पृथ्वी पर बिना अपने भविष्यवक्ताओं को बताए हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया अंतिम दिनों में सोडोम और गोमरा की तरह पाप जब बढ़ेगा तो परमेश्वर पहले चिता देंगे कि क्या होने वाला है, ताकि परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें। और हम देखते हैं कि कैसे इब्राहिम ने विनती की। ही इंटरसीडेड ऑन बिहाफ ऑफ सोडोम एंड गोमरा, और बार्गेनिंग करते करते पहले उसने शहर के लिए बार्गेनिंग की, लेकिन फिर लास्ट में वो इतनी बार्गेनिंग रह गई कि वो लूत के परिवार तक सीमित रह गई, क्योंकि वो 50 लोगों से कम होते होते होते, और हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ बातचीत करते करते 10 लोग भी नहीं रह गए वहां पर। और वो एक ही परिवार के लोग थे जो इब्राहिम ने गिनवाए परमेश्वर को, क्योंकि उस नगर में बहुत सारे लोग थे। तो परमेश्वर ने दया दिखाई, एंड लॉर्ड हर्ड द क्राई ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम। और परमेश्वर ने कहा मैं बख्श दूंगा, मैं दया दिखाऊंगा बिल्कुल। और उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 19वें अध्याय पहली 2 आयतों में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, 2 angels came to Sodom in the evening and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and he bowed himself with his face toward the ground. क्या होता है जी कि जब लूत बैठा हुआ है नगर में और वो देखते हैं कि 2 जन आ रहे हैं शहर के अंदर, उसे कुछ डिफरेंट नजर आता है, उनके अंदर कुछ फर्क नजर आता है, और उनकी पहुनाई करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जैसे नए नियम में पढ़ते हैं कि कई बार फरिश्तों को हम एंटरटेन करते हैं जी विदाउट आवर नॉलेज, इवन दो दे आर स्ट्रेंजर्स टू अस। और हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने लूत के मन में डाला उनकी पहुनाई करने के लिए। उसे नहीं पता था कि इब्राहिम के घर से आ रहे हैं, लेकिन उसने एकदम से पहुनाई करना शुरू किया।
और हम देखते हैं कि उनको घर में आने के लिए इंसिस्ट किया जी। और उसने क्या किया? सबसे पहले ही बाउड हिमसेल्फ, दैट इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। उसने अपने आप को झुकाया, नम्र किया। और वो क्या दिखाता है जी? वर्शिप को दिखाता है, आराधना को दिखाता है। जब स्वर्ग में आराधना होती है तो जो 24 प्राचीन है वो भी झुक कर परमेश्वर की तारीफ और आराधना करते हैं जी। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, ही नेवर न्यू दोज मैन। उसे पता ही नहीं था दो व्यक्ति कौन है, लेकिन उसने अपने आप को नम्र करके, उसे कुछ फर्क लगा उनके अंदर, और उसने उनकी पहुनाई के लिए रिक्वेस्ट की कि मेरे घर में आओ, मुझे मौका दो सेवा करने का। विद हिज फेस टुवर्ड द ग्राउंड, उसका चेहरा जो था वो भूमि की तरफ झुका हुआ था जी। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी आयत में लिखा है, ही सेड हियर नाउ माय लॉर्ड्स प्लीज टर्न इनटू योर सर्वेंट्स हाउस एंड स्पेंड द नाइट। एक रात तो बताइए मेरे साथ, मुझे मौका दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। एक रात मुझे मौका दीजिए। एंड वॉश योर फीट, आपके पांव धोना चाहता हूं, आपके पांव धोना चाहता हूं। इट वॉज नॉट ईजी। हमारा क्या हम ऐसा कर पाएंगे? कोई नया व्यक्ति आ रहा है और हम उसे कह रहे हैं हम आपके पांव धोएंगे, आप हमारे घर चलिए, हमारे घर में आप आके रहिए। दैट इज वाई वी नीड द गिफ्ट डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। इसलिए हमें आत्माओं की परख का वरदान चाहिए अंतिम दिनों में, ताकि हम सही और गलत को हम पहचान सकें प्रभु की महिमा के लिए। कई बार मैंने देखा है कि परमेश्वर के अभिषेक जनों को भी अच्छे अच्छे विश्वासी नहीं पहचान पाते हैं जी। इवन हाईली अनॉइंटेड मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय बिलीवर्स, एंड दिस इज द सॉरी पार्ट। एंड वी नीड दैट डिजर्नमेंट एज वेल एज गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग। हमें परख करना भी आना चाहिए और आत्माओं की परख का वरदान भी चाहिए। दोनों में फर्क है और हमें दोनों ही चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, ताकि हम मिस ना कर सकें प्रभु के काम को और प्रभु के लोगों को, प्रभु के अभिषेक को। और हम यहां पर देखते हैं जब परमेश्वर कह रहे हैं लूत की तरह दिन होंगे, आज भी एग्जैक्टली ऐसे ही है समय। कुछ रेमिनेंट हैं, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर ने छिपा के रखे हैं, जो सोदोम और गोमरा के एटमॉस्फेयर में भी रह रहे हैं, लेकिन वो पहचान पा रहे हैं प्रभु के लोगों को और उनकी पहुनाई करने के लिए तैयार हैं। वो एक लौता लूत था, और मैं ये समझता हूं इब्राहिम की कवरिंग थी लूत के ऊपर, जिसकी वजह से वो लूत के ऊपर अनुग्रह उतरा कि वो पहचान पाया। जैसे इब्राहिम ने पहुनाई की, वैसे लूत भी तैयार था पहुनाई करने के लिए। हालेलुया। उसने समय बिताया था इब्राहिम के साथ, तो कुछ क्वालिटी जरूर थी लूत के अंदर, वही आज हम देख रहे हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। और उसके बाद उसमें लिखा है देन यू मे राइज अर्ली एंड गो ऑन योर वे। आप सुबह उठकर आप चले जाइएगा जो भी आपको काम करना है, लेकिन आज आप मेरे छत के नीचे जरूर आओ, मुझे मौका दो कि मैं आपके पांव धोऊं, मैं आपकी सेवा करूं। ये लूत की नम्रता थी। दिस वॉज द हार्ट ऑफ लॉट द मैन ऑफ गॉड। नो बट वन विल स्पेंड द नाइट इन द ओपन स्क्वायर। वो कहने लगे नहीं हम खुले में ही अब पूरी रात बिता लेंगे। लेकिन लूत को तसल्ली नहीं मिली इन बातों से। तो सबसे पहला ये हॉस्पिटैलिटी को दिखाता है, जो आज मसीह लोगों में होनी बहुत जरूरी है। आज लोग पंजाब का एग्जाम्पल देते हैं जी कि किस तरीके से वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं बाइबल से अच्छा ब्लूप्रिंट किसी किताब में नहीं है इस दुनिया में, जो आपको हॉस्पिटैलिटी और लव सिखाए, प्यार सिखाए जी। और वो हमारा फर्ज है कि निस्वार्थ लोगों की सेवा करना। ये नहीं कि हमें कुछ फायदा मिल जाएगा, हमें कुछ फाइनेंस मिल जाएंगे, हमारे कुछ काम हो जाएगा, इसलिए लोगों की सेवा करें। परमेश्वर हमारी मंशा को देखते हैं, हमारे मोटिव को देखते हैं। और बाइबल एकमात्र पुस्तक है जो दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाती है। एंड वी मस्ट बी हॉस्पिटेबल टू द मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड एंड इवन टू द स्ट्रेंजर्स। हमारे अंदर पहुनाई का दान और वरदान होना बहुत जरूरी है, ताकि हम मिस ना कर सकें प्रभु के अनॉइंटेड को। कंजूसी की आत्मा को मैं घुड़कता हूं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लालच की आत्मा को मैं घुड़कता हूं हमें से हर एक के अंदर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कई लोगों को सिर्फ सेवा करानी आती है, लेकिन सेवा करनी नहीं आती है, और ये बहुत दुख की बात है जी। वी मस्ट बी एन एग्जाम्पल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट दैट हाउ वी आर सर्विंग अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप कोई भी भविष्यवक्ता, कोई प्रेरित देख लीजिएगा, उन्हें हर एक की शुद्धि थी प्रभु की महिमा के लिए। इवन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर अपने मदर की शुद्धि थी कि कैसे उनकी देखभाल करनी है। हालेलुया। तो हमारे अंदर जो कोई कमी है वो आज दूर हो, और ये हमें ध्यान रखना है कि लूत के दिनों की तरह परमेश्वर ने ये उदाहरण दिया हुआ है। होंगे लोग, पूरा शहर नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन लूत पहचान पा रहा है। तो आप सोचिए रेशियो क्या है, कितने लोगों में से सिर्फ एक जन है जो पहचान पा रहा है सही लोगों को। आज भी अनॉइंटेड लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, सही शिक्षा को लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, सही परमेश्वर के जनों को नहीं पहचान पा रहे हैं।
तो आज मेरी ये प्रार्थना है कि इफिसियों 1:17-19 के मुताबिक आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि आप इब्राहिम और लूत की तरह पहचान पाए परमेश्वर के लोगों को प्रभु की महिमा के लिए। उत्पत्ति 19:3 में लिखा है, बट ही इंसिस्टेड स्ट्रांगली। उसने क्या किया, हिंदी में लिखा, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। हालेलुया। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, बेटर है भाई कि कौन मुसीबत लेगा, हमारे घर में आके रुक जाएंगे। कह दिया हमने, बस कहने के लिए कह दिया, लेकिन यहां पर लूत हृदय से उनकी पहुनाई करना चाह रहा है और उनके पीछे वो इंसिस्ट करने लगा। इंग्लिश में लिखा ही इंसिस्टेड स्ट्रांगली। और हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, इसलिए वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए, इसलिए वो आए। परमेश्वर जबरदस्ती आपके घर में नहीं आएंगे जब तक आप हृदय से उनका वेलकम नहीं करेंगे जी। आप खाली ब्लेसिंग्स चाहते हैं, वो काफी नहीं है। आपको परमेश्वर के प्रति अपनी मंशा को शुद्ध रखना पड़ेगा उनकी सेवा करने के लिए। आप कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए, आपकी मंशा प्रभु जांच रहे हैं जी। जकयस वो हृदय से परमेश्वर को देखना चाह रहा था, प्रभु उनके घर पे आए, भीड़ के पीछे नहीं आए प्रभु। इसी तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो पहुनाई करना चाह रही है। और उसके बाद हम देखते हैं, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। अनलीवन्ड ब्रेड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फूड दैट ही पुट बिफोर देम। अनलीवन्ड ब्रेड, अखमीरी, जो खमीर के बिना थी, अखमीरी रोटी जो है, खमीर नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। यह दिखाता है कि शुद्धता के साथ वो सेवा करना चाह रहा है। आज हमारे अंदर मिलावट होती है जी। हम हो सकता है किसी को भोजन खिला रहे हैं, पीछे से उसकी बुराई कर रहे हैं। हो सकता है हम किसी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन या लोग जो हैं वो हो सकता है खा पी के चले जाते हैं, लेकिन उसी की बुराई कर रहे हैं। दोनों तरफ की बात है। लेकिन हमारी जो मंशा है वो क्या है, परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। नो कंटेमिनेशन बट विद अ प्योर हार्ट। और मत्ती 5:8 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। तो हमारी मन की शुद्धता दर्शाता है। जैसे अखमीरी रोटी का जो, जैसे फसह के पर्व में अखमीरी रोटी होती थी, वैसे यहां पर लिखा हुआ जी, उस तरीके से उसने सेवा की। इसी तरीके से मेरे प्रियो, जब हम वचन की सेवा करते हैं, जब हम वचन प्रचार करते हैं, उसमें कोई खमीर नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हम जो लोगों को परोस कर दे रहे हैं वचन से, उसमें कोई हमारी बुरी मंशा नहीं होनी चाहिए कि मुझे हो सकता है टाइट ज़्यादा मिल जाए, मुझे हो सकता है ऑफरिंग ज़्यादा मिल जाए, या मेरे पास ज़्यादा लोग आ जाएं। परमेश्वर हर एक चीज़ को नोट कर रहे हैं। ही इज़ नोटिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड। हो सकता है आप पृथ्वी पर सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन स्वर्ग में आपका रिवॉर्ड कम हो जाएगा जी। परमेश्वर हर एक बात देख रहे हैं। आज परमेश्वर को मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को अखमीरी रोटी देने वाले प्रचारक चाहिए, जो बिना मिलावट के, जो बिना खमीर के दे सके वचन, खराई के साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। 4 और 5 वर्ष में देखिए क्या लिखा है ना, बिफोर दे lay down, the men of Sodom, both old and young, all the people from every quarter surrounded the house. जवान से बूढ़े तक, पता नहीं कहां से उन्हें खबर मिली कि 2 व्यक्ति लूत के घर आके ठहरे हुए हैं और उन्होंने पूरे घर को घेर लिया। अब पूरे घर को घेर लिया, जवान से बूढ़े जितने भी थे, इसका ना 2-4 लोग नहीं थे, भीड़ की भीड़ थी वहां पर जिन्होंने घेर लिया। अंतिम दिनों में मेरे प्रियो, जो लोग खराई के साथ अखमीरी रोटी की तरह जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उनका विरोध होगा। जो खराई के साथ वचन दे रहे हैं, सच्चाई के साथ वचन दे रहे हैं, उनका विरोध होगा। भीड़ की भीड़ उनके खिलाफ आएगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, लूत ने हार नहीं मानी। वहां पर वो अकेला था, पूरे शहर में जूझ रहा था उन 2 परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के फरिश्तों को बचाने के लिए। And they called to Lot and said to him, where are the men who came to you tonight? वो कहाँ हैं 2 मनुष्य जो तेरे छत के नीचे आके रह रहे हैं, जो तेरे घर में आके रुके हुए हैं? Bring them out to us that we may know them carnally. हम क्या चाहते हैं जी? अभिलाषा के तहत। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। This is the lust of the flesh, the lust of the eyes. और प्राइड तो था ही उनके अंदर कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
प्रभु ने कहा अंतिम दिन जो हैं वो लूत की तरह होंगे, लूत की तरह। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, एग्जैक्टली आज से आप देखें 10-15 साल पहले LGBTQ कम्युनिटी के बारे में कोई नहीं जानता था जी, लेकिन आज उसकी चर्चा जोरों पर है। वो एग्जैक्टली प्रभु ने कहा सोदोम और गोमरा की तरह दिन होंगे जी। सोदोम में यही हो रहा था, गोमरा में यही हो रहा था। रोमियो पहले अध्याय के मुताबिक एक नॉर्मल जो पुरुष और स्त्री के संबंध को छोड़कर जो गलत तरीके के संबंध है वो अंतिम दिनों में बढ़ेंगे जी, और लोगों को ज्ञान होने के बावजूद वो अज्ञान बन जाते हैं और परमेश्वर भी उनको छोड़ देते हैं उस अभिलाषा में। रोमियो पहले अध्याय में लिखा हुआ है। बहुत दुख की बात है। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो प्रभु के पास चले गए US में, ब्रदर बॉब जोन्स, उनको परमेश्वर ने कई साल पहले ये बात बोली थी, जब सोडोम और गोमरा की तरह हालात हो जाएं और ये जो LGBTQ कम्युनिटी की जो बातचीत बढ़ जाए वर्ल्ड में, तो समझ जाना मेरा आगमन बहुत नज़दीक है मेरे प्रियो। वो बातें हमारे सामने हो रही हैं जी, वो हमारे ही लाइफ टाइम में हो रही हैं। कई लोग सोच रहे हैं 50 साल है 100 साल है प्रभु के आगमन में, तो आप गलत फहमी में। ये चिन्ह है वचन में जो लिखे हुए हैं, पुराने नियम में जो बातें आप पढ़ते हैं चिन्हों के तौर पर, जो स्टोरीज के फॉर्म में आप पढ़ते हैं, जो गवाहियों के फॉर्म में पढ़ते हैं, वो अंतिम दिनों में लिटरली आप होते हुए देखेंगे दूसरे। लेकिन दुख की बात यह कि लोग पहचान नहीं पा रहे हैं समयों को, और यहां पर हम देखते हैं वो भोग विलास में लिप्त होना चाह रहे हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है मनुष्य। एक रात के लिए वो ठहरे हैं, लेकिन उसी रात में उनकी अभिलाषा चरम सीमा पर है। दिस इज द प्रॉब्लम एंड दे आर टेकिंग गॉड फॉर ग्रांटेड। आज कलीसियों में भी परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है जी, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रभु हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लोग ये सोचते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जो लिविंग रिलेशनशिप्स हैं, जो LGBTQ कम्युनिटी है, और ये जितने भी अलग अलग चीज़ें हो रही है संसार में जो पहले नहीं थी, ये एक नॉर्म हो गया, नॉर्मल हो गया जी दुनिया में, और ये बहुत दुख की बात है। एंड लॉर्ड इज रियली ग्रीव्ड। परमेश्वर को दुख लगता है, परमेश्वर का हृदय खेदित होता है जी, पवित्र आत्मा खेदित होता है। जो लोग मैसेज में लेट जुड़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन केस अगर बीच में कोई भी मैसेज रुकता है किसी भी कारण से, तो नेक्स्ट वीडियो में इमीडिएटली पोस्ट करेंगे, तो आप उस मैसेज में ज़रूर जुड़ें। और जब तक अंतिम प्रार्थना ना हो जाए तो ये मैसेज खत्म नहीं होगा जी। हो सकता है कि 2 वीडियोज़ में पोस्ट हो, लेकिन आप ज़रूर देखें। 7वें आयत में अगर आप देखेंगे, एक वर्ड यूज किया वहां पर लूत ने, और उसने कहा आई बेग यू माई ब्रदर्स डू नॉट एक्ट सो विकेडली, कि तुम इतनी बुराई के साथ मत पेश आओ, बुराई के साथ मत पेश आओ। और वचन में लिखा हुआ है अंतिम दिनों का चिन्ह है कि विकेड और विकेड होते चले जाएंगे, बुरे और बुरे होते चले जाएंगे। बुराई पनप रही थी सोदोम और गोमरा में, और लोगों को होश नहीं थी, बिल्कुल होश नहीं थी। मैंने आपको पहला वर्ष जो बताया लूका 17:28 के मुताबिक, कि लोगों को पाप की शुद्धि नहीं होगी अंतिम दिनों में, उन्हें होश ही नहीं है, लेकिन वो खरीद फरोख्त में शामिल है बेबीलोनियन आत्मा की तरह। ये बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो। धन दौलत होनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है जो धन का जो प्रेम है वो बहुत सारी वो ही फसाद की जड़ है जी, वही बहुत सारी विपत्तियां लेकर आता है। वी ऑल ऑफ अस नीड मनी, बट लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। सबको फाइनेंस की जरूरत है, सबको पैसे की जरूरत है, लेकिन जब पैसे आपके प्रायोरिटी बन जाता है ना जी, तो पता भी नहीं लगता मसीह लोगों को कि कब प्रभु दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आ जाते हैं। जब आप 8वीं आयत में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वो अपनी बेटियों को भी त्यागने के लिए तैयार है जी। दिस शोज सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए तैयार है। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने परिवार को भी प्रिय न जाने, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, स्पाउस, हर एक को छोड़ने के लिए तैयार हो जी। पतरस ने कहा प्रभु हमने सब किया, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा 100 गुना इस पृथ्वी पर और आने वाले युग में भी। हालेलुया। तो लूत जो है वो समर्पण और बलिदान को दिखाता है। प्रभु ने कहा लूत की तरह दिन होंगे, ऐसे लोग खड़े होंगे जी जो अपने परिवार को भी प्रभु के लिए देने के लिए तैयार है। अब्राहिम भी ऐसा ही था। उत्पत्ति 22वें अध्याय में हम देखते हैं आगे कि कैसे इज़ाक को बलिदान देने के लिए तैयार है जी, परमेश्वर ने रोक लिया। इसी तरह यहाँ पर लूत को भी परमेश्वर ने रोक लिया अपनी लड़कियों को बलिदान देने के लिए। जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानेगा
वही अपने प्राण को सुरक्षित रखेगा जी, वही पाएगा उसे। लेकिन जो संभाल के रखेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बचेगा जी। कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि भाई हम मारे ना जाएं, सतावट ना हो, कुछ ऐसा ना हो जाए, गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक ना एक दिन इस पृथ्वी से सबको जाना है। वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड वन डे और दी अदर। चाहे वो रैप्चर में जाएं, चाहे वो मृत्यु के द्वारा जाएं, चाहे वो सीधा मिलेनियम रेन में जाएं, लेकिन इस पृथ्वी से कूच करना ही है सबको। तो आप कितनी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं प्रभु को छोड़ के, आपको पता ही नहीं अगले पल का। जैसे अभी कोविड में हम देख रहे हैं, किसी को नहीं पता दुनिया में कि अगले पल में क्या होने वाला है। ये एक ट्रेलर मात्र है, क्योंकि आने वाले समयों में अभी बहुत सी ऐसी चीजें आनी हैं जिसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए वो तैयार नहीं है अभी। विलिंग टू सेक्रीफाइस, क्या हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, बलिदान करने के लिए तैयार हैं? आज लोग घबरा रहे हैं बलिदान से। क्यों? प्रभु से अगर प्यार करते हैं तो आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। जब आज्ञाकारिता में चलेंगे तो बलिदान भी आपको छोटा लगेगा। परमेश्वर ने बलिदान किया अपने पुत्र को हमारे लिए। परमेश्वर आपको परीक्षा में पढ़ने से बचाएंगे जी, हम पढ़ते हैं ये बात प्रकाशित वाक्य में। लेकिन शर्त यह है कि पहला प्यार प्रभु यीशु मसीह हो, पहले प्यार की तरफ लौटिए आप। लूत ने परवाह नहीं की अपने परिवार की, अपनी बेटियों की, और उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं जो अभी किसी मनुष्य को नहीं जानती वो, लेकिन आप लोग ले लीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं 9वीं आयत में लिखा है, वी विल डील वर्स विद यू देन विद देम। अब तुम्हारे साथ हम और बुराई के साथ पेश आएंगे, वो लोग कहने लगे। और लूत ने फिर भी हार नहीं मानी जी। लूत उन 2 परमेश्वर के जनों की पहुंचाई में इतना ज्यादा सीरियस था, परमेश्वर के समर्पण के प्रति इतना ज्यादा वो गंभीर था, वो इतना समर्पित था कि वो अपनी जान की बाजी और अपने परिवार की जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था। और हम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर पूरा शहर उसके खिलाफ था। क्या आज पूरा शहर आपके और मेरे खिलाफ आए सोदोम और गोमरा की तरह, और आप फिर भी फाइट कर रहे हैं जी प्रभु के लिए? और ये तो प्रभु के लोगों के लिए फाइट कर रहा था जी। क्या आज ऐसे लोग परमेश्वर में पाए जाते हैं कि वो अपनी इज्जत को दाव पे लगा दें, अपने परिवार को दाव पे लगा दें, अपने आप को दाव पे लगा दें, और फिर कहें कोई बात नहीं, हम प्रभु के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं, चाहे वो हमारे परिवार को कुछ भी कर दें, चाहे वो हमारे साथ कुछ भी कर दें। मेरे प्रियो, ये अंतिम दिनों में एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी जब आईसिस का अटैक हुआ तो कितने ही ऐसे मसीह लोग भी गए। लेकिन आज प्रभु ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है, और परमेश्वर हमें अभी भी तैयार कर रहे हैं जी, क्योंकि हम अभी तैयार नहीं हुए हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं अपने आगमन के लिए, तैयार कर रहे हैं प्रभु आने वाले समयों के लिए, ताकि लोग हर चीज का सामना कर सकें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे सहायक है, होली स्पिरिट इज आवर हेल्पर। और परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे वचन के मुताबिक। उसमें लिखा, सो दे प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द मैन लॉर्ड एंड केम नियर टू ब्रेक डाउन द डोर। द्वार को तोड़ने लगे, पूरा शहर आ गया उस एक दरवाजे को तोड़ने के लिए। लेकिन 11वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, जो 2 व्यक्ति थे, जो 2 जन थे, क्या लिखा है, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। वो द्वार के नजदीक घर के बाहर खड़े हैं, और इतना नहीं हो पाया उनसे कि द्वार तक पहुंच सके वो प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर आपके समय से पहले आपको कोई शैतान को हाथ नहीं लगाने देंगे प्रभु की महिमा के लिए। जब परमेश्वर के फरिश्ते आपके साथ हैं, लूत तो देख रहा था उन दोनों को, उसे शायद ज्ञात भी नहीं था ये फरिश्ते हैं, उसे सिर्फ परमेश्वर के जन मालूम होते थे वो, और उनकी पहुंचाई कर रहा था। आज हम विश्वास के साथ, हमें पता है इब्रानियों 1 अध्याय के मुताबिक कि परमेश्वर के फरिश्ते हमारे साथ 24 घंटे हैं। तो परमेश्वर के फरिश्ते आपकी ओर हैं तो आपका विरोधी कौन है? प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन है जी? हम जानते हैं एलीशा जब अकेला घिर गया, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। गेहजी की आंखें बंद थी और उसकी आंखें खोल दी गई। जब
एलीशा ने प्रार्थना की अपने सेवक की, उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं वो ज़्यादा हैं, और परमेश्वर ने वो पूरी सीरियन आर्मी को अंधा कर दिया जी, सीरिया की आर्मी को। एग्जैक्टली यहाँ पर दो जन थे जिन्होंने पूरे शहर जो घेरने आया था लूत को अंधा कर दिया। मेरे प्रियो, जब मूसा और एलिया भविष्यवक्ता का अभिषेक उंडेला जाएगा, प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के मुताबिक मसीह विरोधी की आत्मा सामना करने आएगी जब, तो कोई भी कार्य 3.5 साल से पहले नहीं रुकेगा प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया एक समय सुसमाचार प्रचार करने का। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल प्रचार किया और उनके समय से पहले कोई उनको हाथ नहीं लगा पाया, आपके समय से पहले भी कोई आपको हाथ नहीं लगा पाएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु ने कहा लूत की तरह समय होगा जी। हमने पहले देखा खरीद फरोख हो रही है और हर तरह की जो प्लांटेशन की बात है, बिल्डिंग की बात है, वो सब हमने देखी जी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ऐसे फरिश्तों को भी भेजेंगे जो आपने कभी देखे नहीं है, जो आपके ब्याह पर फाइट करेंगे, शहर के शहर बदल जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। वो द्वार के नजदीक है। अंत तक देखा उन्होंने कि लूत विश्वास हो गया और वो फाइट कर रहा है राइटियसनेस के लिए, धार्मिकता के लिए। आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो धार्मिकता के लिए खड़े हों, जो सही कॉज के लिए खड़े हों प्रभु की महिमा के लिए, जो सही शिक्षा के लिए खड़े हों प्रभु की महिमा के लिए, जो सही वचन के लिए खड़े हों प्रभु की महिमा के लिए, जो सही अभिषिक्त लोगों के लिए फाइट करें प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु ने कहा अगर तुम भविष्यवक्ता का भविष्यवक्ता समझकर आदर करते हो तो तुम्हें पक्का प्रतिफल मिलेगा जी। वैसे हालेलुया। 12वें आयत में लिखा है, the men said to Lot, have you anyone else here, son-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city, take them out of this place। क्या कह रहे हैं लूत को, तुम्हारा कोई भी है ना इस घर में, बेटे बेटियां, तुम्हारे दामाद या कोई भी शहर के अंदर भी क्यों ना हो, हमें बता दो, उन्हें शहर से बाहर निकाल लो, क्योंकि हमें सुरक्षा देनी ही देनी है। एक व्यक्ति की वजह से कितने लोग आशीषित हो सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। नूह की वजह से उसका पूरा घराना आशीषित हुआ प्रभु की महिमा के लिए, लूत की वजह से उसका पूरा घराना, और साथ में कह रहे हैं तुम्हारा शहर में कोई और भी हो, उसे भी बुला लो तुम। परमेश्वर बचाएंगे आपकी खातिर। शहर में अगर एक भी जन और होगा, यही परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बार्गेनिंग की थी। पहले इब्राहिम और परमेश्वर की यही तो बार्गेनिंग थी। इब्राहिम उस पॉइंट पर परमेश्वर को ले आए थे, बार्गेनिंग करते करते मिनिमम से मिनिमम लोग भी होंगे तो परमेश्वर बख्श देंगे जी। और नोटिसेबल लाइंस हैं। आज लोग कहते हैं कि दुनिया में इतना पाप बढ़ गया है, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं न्याय कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये कारण है क्योंकि परमेश्वर के जन अभी मौजूद हैं पृथ्वी पर, जो इंटरसीड कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो विनती कर रहे हैं, जिनकी वजह से बाकी लोग भी सुरक्षित हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं 13वीं आयत में, फॉर वी विल डिस्ट्रॉय दिस प्लेस, हम इस शहर को नाश कर देंगे। क्यों? ध्यान से सुनिएगा जी। बिकॉज द आउटक्राई अगेंस्ट देम हैज ग्रोन ग्रेट बिफोर द फेस ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड हैज सेंट टू डिस्ट्रॉय इट। हिंदी में लिखा हुआ है 13वीं आयत में, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। आपको याद होगा मेरे प्रियो, निर्गमन 2 अध्याय 23 से 25 में जब आप पढ़ेंगे तो इजरायलियों की पुकार जो है वो परमेश्वर तक पहुंची। जब फैरो के जमाने में उन्हें बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, और वो कराहे, और परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया, और उनकी जब चिल्लाहट पहुंची तब परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को खड़ा किया फैरो को कन्फ्रंट करने के लिए जी। एग्जैक्टली आपके लाइफ में भी ऐसी परेशानियां हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ कार्य करते हैं। परमेश्वर वेट करते हैं जी। ही इज सो पेशेंट, ही इज स्लो टू एंगर। उनका स्वभाव ये है कि उन्हें गुस्सा जल्दी नहीं आता। ये परमेश्वर की क्वालिटी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी जान दी, उन्होंने अपना प्यार साबित किया आपकी और मेरे लिए। अपनी जान दी, किसी और ने नहीं दी आपकी और मेरे लिए। हमारे पापों की खातिर किसी और ने जान नहीं दी, परमेश्वर ने अपनी जान दी अपना प्यार साबित करने के लिए। और बाइबल कहती है वो और कुछ क्यों ना देगा तुम्हें। रोमियो 8:30 से 32 आप पढ़ सकते हैं जी। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया तो और कुछ क्यों ना देंगे वो हमारे लिए। यह अनुग्रह है परमेश्वर का। और उसके बाद हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। और उसके बाद लूत ने अपॉर्चुनिटी दी, अपने दामाद को बोला, बेटियों को जो भी थे उनको बोला, तो दामाद मजाक बनाने लगे
और वो नहीं गए बाहर। अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी जी, मौका सबको मिलेगा। बहुत सारे लोग आपके वचन का मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो यही बातें करते हैं जी, तो बस इसे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आ ही गए हैं, दूसरे आगमन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विनाश की बातें कर रहे हैं, न्याय की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब होंगी बातें तो एकदम से ऐसे होंगी जी, और लोगों को आइडिया नहीं होगा कि कितनी फास्ट हो रही है। एंड वी मस्ट प्रिपेयर अदर्स। लूत ने अपने घराने को बताया, फरिश्तों ने लूत को बताया, लूत ने अपने घराने को बताया। हमें भी वैसा ही करना है जी। वी मस्ट कैरी द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हमें लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग तैयार हो सकें आने वाली घटनाओं को लेकर। एंड इट इज देयर चॉइस, फिर उनकी चॉइस है कि वो क्या करें जी। परमेश्वर तो मौका सबको दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु प्यार से भरे हुए, तरस से भरे हुए परमेश्वर है। हालेलुया। 15वें आयत में देखिए क्या लिखा, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा जी, अगर लूत तू नहीं निकलाया तो तू भी भस्म हो जाएगा। तो दूसरों को बचाने के लिए अपने सेल्वेशन से कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमारा काम प्रचार करना है, लेकिन दूसरों के साथ गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो जाए। जो नेगेटिव सोल टाइज हैं वो मैं तोड़ता हूं हम सबके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं उनको बचाने के लिए कहीं अपना उद्धार भी हम खो बैठे जी। हमें प्यार से बताना है, लोगों को चिताना है जी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, प्रार्थना करिए उनके लिए। और उसमें लिखा, पर मैं विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। ध्यान से सुनिएगा जी, एक तरफ न्याय आ रहा है सोदोम गोमरा के ऊपर, लेकिन एक तरफ दया बरसाई जा रही है लूत और उसके परिवार के ऊपर। कुछ भी हो जाए संसार में, आपके ऊपर प्रभु की दया बरसेगी आज प्रभु की महिमा के लिए। आपके घर में कोई कोरोना वायरस से ग्रस्त है, आपके घर में कोई समस्या से ग्रस्त है, आज मैं परमेश्वर की दया मांग रहा हूं कि परमेश्वर की दया आपके परिवार के ऊपर उतरे, और हर एक बीमारी, हर एक समस्या, हर एक न्याय, हर एक कठिनाई आपके जीवन से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। जो भी लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, जो भी लोग समस्या से ग्रस्त हैं, जो भी लोग कोई पहाड़ देख रहे हैं अपने जीवन में, कोई आर्थिक तंगी में है, कोई परेशानी में है, कोई दुख तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, उस सारी समस्याओं को मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर की दया हम सबके लिए मांग रहा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया उस न्याय के बीच में भी मौजूद थी। अंतिम दिनों में ऐसे ही जब संसार में न्याय आएगा, परमेश्वर की दया उनके लोगों के ऊपर होगी जो परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर की आवाज को पहचान पा रहे हैं जी। और वो विलंब नहीं करना हमें लूत की तरह। और उसके बाद क्या हुआ? और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। वो फिर से कह रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपका पास्ट जो है वो बेटर हो सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर बेटर होगा प्रभु की महिमा के लिए। आपका पास्ट बेटर हो सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर बेटर होगा प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। परमेश्वर आपको नई शुरुआत देंगे। लेट नॉट योर पास्ट डिटरमाइन योर फ्यूचर। जो आपके अतीत में जो असफलताएं हुई हैं, वो आपके फ्यूचर की सफलताओं से आपको ना रोकें प्रभु की महिमा के लिए। लूत परेशान था और विपरीत परिस्थितियों में घिरा हुआ था, विरोधियों के बीच में घिरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हाथ पकड़ के अपने फरिश्तों को भेजा उसका निकालने के लिए, उसके परिवार को निकालने के लिए, और परमेश्वर ने सुरक्षित स्थान रखा हुआ था उसके लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फरिश्तों को भेजकर आपका हाथ पकड़ के उस मुसीबत से आपको बाहर निकालेंगे, आपके परिवार का हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे जी। आपको और मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। मिस्र से निकले इजरायली लोग पीछे मुड़कर हमेशा देखते रहते थे और कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे और कहते थे हमारी पहले की लाइफ अच्छी थी, और उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो कनान देश पहुंच पाया। लेकिन जो योशू और कालेब थे, उनका आगे की तरफ टारगेट था, और उनको परमेश्वर ने इतनी भूमि दी जो समा नहीं सकती थी उनके पास। मेरे प्रियो, परमेश्वर दया दिखाना चाह रहे हैं, और उस दया को व्यर्थ मत जानिए। 22वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, फुर्ती से वह वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सुआर
पढ़ा, ज़ोआर इंग्लिश में लिखा हुआ है। परमेश्वर आपको उस स्थान में पहुंचाना चाहते हैं जी जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लॉर्ड हैज बिगर प्लान्स फॉर यू, बिगर प्लान्स फॉर यू, जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जजमेंट के बीच में, न्याय के बीच में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखना चाहते हैं जी। और क्या कहा फरिश्ते ने, हम कुछ कर ही नहीं सकते जब तक तो उस नगर में। परमेश्वर के लोग जब तक मौजूद हैं संसार में, तब तक परमेश्वर न्याय के बीच में दया को बरसाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, और अपने लोगों को निकालेंगे जी वहां से, और उनकी वजह से और भी लोग बचेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। नूह की वजह से उसका घराना बचा, लूत की वजह से उसका घराना बचा। इसी तरीके से आपकी वजह से आपका घराना बचेगा प्रभु की महिमा के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से 24वीं आयत में, तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदोम और ओमरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। और हम देखते हैं किस तरीके से न्याय आया। आने वाले दिनों में एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जी। हम जानते हैं अमेरिका के बारे में बहुत भविष्यवाणियां हुई हैं कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आएगी अमेरिका के ऊपर, कैलिफोर्निया के ऊपर, और अलग अलग तरीके से परमेश्वर डील करेंगे अलग अलग देशों में। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग हैं उनकी वजह से परमेश्वर उनके अड़ोसी पड़ोसियों को भी बचाएंगे, उनके घरानों को भी बचाएंगे, और जो परमेश्वर का कहना मानेंगे परमेश्वर उन्हें विपत्ति से बचाएंगे जी। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ लूत के बारे में, उसमें लिखा है लूका 17 के 32 में, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्या किया, वो बाहर भाग रही है शहर के बाहर, लेकिन फिर पीछे मुड़कर देख रही है, और वो नमक का खंभा बन गई वहीं पर। परमेश्वर के फरिश्तों ने मना किया था पीछे मुड़कर मत देखना। आज आप मेरे प्रियो आशीषें चाहते हो प्रभु से, तो आगे की तरफ देखिए, अपने टारगेट की तरफ जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ग्रम्बलिंग एंड मर्मरिंग अबाउट योर पास्ट फेलियर्स और पास्ट bitterness or past things, but look into the future because God has his best for you. परमेश्वर ने अभी अपना सर्वोत्तम आपके लिए रखा है प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर ने अब्राहिम को कहा अपने घराने को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, और मैं तुझे देश बनाऊंगा, तो उसमें से जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर आपके साथ भी ऐसे ही करने जा रहे हैं जी। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया LGBTQ कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया मैंने। आज से 25 साल 20 साल 15 साल पहले किसी को नहीं पता था। ये सारे लूत के दिनों को दर्शाते हैं। सोडोम और गोमरा से ही सब कंपेयर किया जाता है। आज जो अलग अलग वर्ड्स बने, सोडोमी और अलग अलग चीज़ें जो हैं, और आज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जगह स्थान आपको पता लगेगा जब आप इजराइल में जाएंगे, डेड सी के बारे में, जहाँ पर ये नमक का खंभा बन गई लूत की पत्नी, वो एक उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने रखा है जी, ताकि लोग जाने कि ये चिन्ह है अंतिम दिनों के विषय में जो लोग भूल रहे हैं जी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो टेम्परेरी हैं, उससे परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन आपका जो फर्ज है वो परमेश्वर के प्रति पहले है जी। आप परमेश्वर के साथ विश्वास होकर रहें, परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे प्रभु की महिमा के लिए। लूत का टारगेट अपनी लाइफ बचाना नहीं था, उसका टारगेट परमेश्वर के लोगों की पहुंचाई करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना था। वो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाह रहा था जी, और परमेश्वर ने दया दिखाई। और मैं मानता हूं जो इब्राहिम ने पहले ही एडवांस में बार्गेनिंग की, उसकी वजह से एक अम्ब्रेला, एक कवरिंग थी लूत के ऊपर प्रभु की महिमा के लिए। ऐसे आपके लिए भी कोई ना कोई आज प्रार्थना करे जिसकी वजह से आप और मैं जीवित हैं प्रभु की महिमा के लिए। Somebody is praying for us, that is why we are alive on this planet earth। और उस स्वर्ग में जाके पता लगेगा कि किसकी प्रार्थनाओं की वजह से आप और मैं आज जिंदा और जीवित और बचे हुए हैं हर एक विपत्ति के बीच में। आप देखें कितनों को कोरोना वायरस हुआ, कितनों के ऊपर अटैक हुआ बीमारी का, परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। कोई ना कोई प्रेयर कर रहा है जी आपके लिए, कोई ना कोई फाइट कर रहा है इब्राहिम की तरह आपके लिए, और वैसे ही लोग परमेश्वर अंतिम दिनों में खड़ा करेंगे। याद रखिए, प्रभु ने कहा लूत की तरह दिन होंगे, तो इसका नाम इब्राहिम भी होगा उन दिनों में। परमेश्वर अपने इब्राहिम की तरह लोगों को खड़ा करेंगे, लूत की तरह लोगों को खड़ा करेंगे, जो राइटियसनेस के साथ वो उस एडवर्स सिचुएशन में भी परमेश्वर के साथ चलना सीखेंगे जी। हमने आज पॉजिटिव पॉइंट्स देखे हैं लूत के, और मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी लाइफ में नेगेटिव भी थे जी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने शर्मिंदा नहीं होने दिया। आज मेरे प्रियो, आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर के समक्ष रख दीजिए। मैं महसूस कर सकता हूँ किसी के लेफ्ट आर्म में, अपर आर्म में बहुत दर्द है, और आप घबराइए मत। डर को आपके नज़दीक, मैं इस जगत कोई भी डर जो आपके नज़दीक है उसे मैं घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनके शोल्डर से लेकर ये अपर आर्म में दर्द हो रहा है, वो मैं घुड़क रहा हूं उस दर्द को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और इस वक्त अगर कोई भी बीमार है आपके घर में, कोई भी समस्या में, याद रखिए न्याय आया सोदोम गोमरा के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने बाहर निकाला लूत और उसके परिवार को। सिर्फ लूत की पत्नी का उदाहरण याद रखें, पीछे मुड़कर नहीं देखना, समस्याओं को मत देखिए, पास्ट के लाइफ को मत देखिए, लेकिन फ्यूचर जो आशीषित आपके लिए प्रभु ने रखा है उसकी तरफ अपनी निगाहों को दौड़ाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। जी प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ लॉर्ड, जितने भी लोग परेशान है, दुख तकलीफ में, समस्या में, व्यथा में परेशान है, कोई कोरोना वायरस का अटैक है इनके घर में, उस वायरस को मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी लोग बीमार हैं, कोई भी कोरोना वायरस का अटैक है, कोई बुखार का, कोई ऑक्सीजन की कमी का अटैक है, वो सब मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सांप और अजगर की आत्मा को मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो अजगर की आत्मा ने लपेटा हुआ है और जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट है भाई आशीष को लेकर, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी शिफा होने मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी इन्फेक्शन इन हिज बॉडी disappear in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. We rebuke every sickness, every disease, every infirmity. Loose the bodies of the people in the name of the Lord Jesus Christ. जो भी लोग बीमार हैं, जहां पर भी हैं, इसी वक्त प्रभु जी हम उनके लिए एग्री कर रहे हैं, एक मन होकर प्रभु जी, एक मन के होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी दया को बरसाइए, जैसे आपने लूत और उसके परिवार के ऊपर बरसाई प्रभु जी। आपकी दया, योर मर्सी प्रिवेल्ड ओवर लॉट एंड हिज फैमिली लॉर्ड। Therefore Lord, let your mercy prevail this evening in the name of Lord Jesus. Amen. Upon your people, Lord, we plead for your mercy. आपकी दया मांग लेते हैं और हर एक बीमारी को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. हर एक समस्या को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. हर एक पहाड़ को टलने की आज्ञा दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई कोर्ट केस है उसमें हम जयवंत बोल रहे हैं आपके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें ये जयवंत से बढ़कर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई इनसफिशिएंसी है किसी अच्छी बात की, उसके ऊपर एक जयवंत बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कुछ बच्चों के करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें जयवंत बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कुछ हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत है, उसमें जयवंत से बढ़कर बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी कोरोना वायरस या कोई इन्फेक्शन की दिक्कत है, उसमें जयवंत बने, जयवंत से बढ़कर बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई आपकी सेवकाई में प्रभु जी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये जयवंत से बढ़कर बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक समस्या को मैं घुड़क रहा हूं, उनके घर से, इनके परिवार से, हर एक लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो उद्धार नहीं आ पा रहे पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चों के, स्पाउस के जीवन में, वो ये जयवंत से बढ़कर बने और उद्धार मांग लेते हैं इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप मंडराएं इनके जीवन में लॉर्ड, और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो इनकी प्रार्थना के उत्तर डिले हो रहे हैं, जो प्रोफेसीज पूरी नहीं हो रही हैं, वो इसी वक्त सारे डिलेज और डिनायल्स कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और स्पीडली वो भविष्यवाणियां पूरी होने पाए। स्पीडली प्रभु जी इनके प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक समस्या इनके लंग्स में से हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हमारे देश के ऊपर आप तरस दिखाइए लॉर्ड। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, जो बेड्स की कमी है हॉस्पिटल्स में, जो प्रभु जी लोगों को प्रभु जी प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है, प्रभु जी डॉक्टर्स की, नर्सेज की कमी है, हम विनती कर रहे हैं प्रभु जी अपने लोगों पर तरस दिखाइए। इस देश में से हर एक श्राप टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु जी आपके लोग भले चंगे होने पाए, और जो लोग प्रभु जी सफर कर रहे हैं वो हील होने पाए। रिजरेक्शन पावर बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पुनरुत्थान की सामर्थ्य बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय पिता अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड, अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड, अपने तरस से भर जाइए। कलीसिया को उनका रोल मालूम होने पाए, जैसे लूत ने पहुनाई की, एज लॉट वॉज हॉस्पिटेबल, और प्रभु जी हॉस्पिटैलिटी की गिफ्ट थी लॉट के पास, इब्राहिम के पास, वैसे आपके लोग पहुनाई करना सीखें प्रभु यीशु मसीह जी। सेल्फलेसली प्रभु जी वो आपकी सेवा करना सीखें, स्वार्थीपन से बाहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो स्वार्थ चला जाए हर एक का, और प्रभु जी निस्वार्थ होकर वो लूत और इब्राहिम की तरफ पहुनाई करने पाए लॉर्ड, और हे आपके साथ वो प्रभु जी विरोध का सामना करने पाए, और वो विश्वास योग्य रहे अंत तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of the Lord Jesus Christ, let your people selflessly serve you with boldness, with courage, with your anointing, with your power in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी जिन लोगों की शादी की समस्या, वो शादी की रुकावट चली जाए, उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और उनको आप सेटल करें ब्यूटीफुली अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जितनी डिलेज हो रही है मैरिजेस में, उसे मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
wonderful life partner be given to them, God fearing and anointed one be given to them in the name of the Lord Jesus Christ. तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए। आपके लोग आपकी नजदीकी में इस दौरान आने पाए, आपके लोग आपकी नजदीकी में आने पाए, नजदीकी में आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गिव अस द ग्रेस टू नो यू पर्सनली एंड इंटीमेटली एंड टू कम मोर एंड मोर क्लोजर टू यू एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। आप बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह जी, और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। अब मैं प्रभु जी रेस्टोरेशन बोल रहा हूं आपके लोगों के फाइनेंस का, वेल्थ का, हेल्थ का, उनके एनॉइंटिंग का, उनकी एनर्जी का, उनकी इम्यूनिटी का, उनके हर एक अच्छी बात का, टैलेंट्स, गिफ्टिंग, स्क्रोल्स, कॉलिंग्स, हर एक अच्छी बात का मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो ब्लेसिंग शैतान ने चुरा लिए वो मैं वापस हासिल कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो हमने अपनी गलतियों से, हमारे पेरेंट्स ने अपनी गलतियों से, हमारे पूर्वज और एंसेस्टर्स ने, फादर के लीनियज या मदर के लीनियज से 14 जनरेशंस पहले तक भी कुछ खो दिया है, वो सबका मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्री एंड डिक्लेयर डिवाइन रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ एवरी गुड थिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वेदर इट बी प्रॉपर्टी, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ, anointing every good thing in the name of the Lord Jesus Christ. सारे धर्म में आपको दे रहे हैं लॉर्ड, हर एक जन भला चंगा होने पाए, नॉर्मल लाइफ लीड करने पाए प्रभु जी, सारी हिंड्रेंसेस दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद कर रहे हैं इवन मेरे पेरेंट्स को मुझे छूने के लिए और चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी। आप बढ़ते चले और हम कम होते चले जाए, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह जी। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम, एंड एवरी टंग दैट राइजेस अप इन जजमेंट अगेंस्ट अस we shall refute, we shall condemn, for this is our inheritance, our heritage and our righteousness from the Lord. जो प्रभु जी बिलीवर्स, जो आपके डरवैये, जो प्रभु जी कोई भी जन, कोई भी बीमार पड़ा है प्रभु जी, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा वो भले चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let the power of resurrection work in their bodies right now in the name of the Lord Jesus Christ. हम फिर से कर्स कर रहे हैं कोरोना वायरस को, घुड़क रहे हैं कोरोना वायरस को, और उसके इफेक्ट को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. आपके लहू में आपके लोगों को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। हमने प्रार्थना की जी आपके लिए, चिंता ना करिएगा। कोई भी बीमार है आपके घर में, आप विश्वास करें, आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा। आप सिम्टम्स को मत देखें, सर्कमस्टेंसेस को मत देखें, लेकिन प्रभु की दया जैसे लूत के ऊपर बनी रही, इब्राहिम के ऊपर बनी रही, वैसे आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की करुणा सदा की है। ही इज अ लविंग फादर, एन एवरलास्टिंग फादर विद एवरलास्टिंग लव फॉर ऑल ऑफ अस। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग गॉड, बिकॉज योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। हम प्रभु की दया से संडे को फिर से मिलेंगे प्रभु ने चाहा तो, और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, विषयों के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके दुख के आंसू को खुशी के आंसू में बदलेंगे जी। गॉड ब्लेस यू, बी रेडी फॉर वंडरफुल टेस्टिमोनीज। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।